रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री मातृपितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भक्ति रासिमति धीर। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आस्थने धरो। सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने घरन की सब काहू को पी। तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुबीर। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजीवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता राम 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 राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम चरण रति मोरे सीता कहिए सब भगवान से सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण मोरे अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होई हित मोरा नाथ होए हित मोरा करम
हूँ सुवेगी दास मैं तोरा कराऊं सुबेरी दास में तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम हरि ओम सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जानिने विजाने न जाने कि वंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कली समुद्र बूढ़ते लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज श्या राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगे पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की। उमापति महादेव की। अरे बोलिए ना। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।
श्री रामचरितमानस भगवान की। जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री सीताराम जी एवं राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवादिदेव महादेव भूत भावन महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में बारंबार वंदन। आज हम सभी इस मजगवा इस हरदुआ पंचम ग्राम की पावन पवित्र दिव्य भूमि मां गंगा के पावन पुलीन तट पर विराजमान होकर के श्री रामचरितमानस के तृतीय दिवस में आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर विराजमान ध्रुव प्रहलाद के पदचिन्हों पर चलने वाले भारत के भावी भाग्य निर्माता नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं गीता गार्गी कौशल्या यशोदा सुमित्रा के पदचिन्हों पर चलने वाली हमारी सभी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्तिमयी दयामयी कृपामयी ऐसी हमारी सभी माताएं बहनें, राम कृष्ण अर्जुन दानवीर कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे सभी महापुरुषों के भगवान के वचनों पर चलने वाले आप सभी भक्त वृंद भक्तगण, आप सभी को जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है यूट्यूब फेसबुक इंस्टा किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भक्त वृंदों को, सभी लोगों को मंच पर विराजमान मंचासीन आचार्य विप्रबंध आचार्य श्री सभी लोगों को हमारी तरफ से जय सिया राम। अरे बोल दीजिए ना जय जय श्री सीताराम। कहिए जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री। हम सभी माघ माह के पावन पवित्र महीने में कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हमारे इस कथा के यजमान माननीय सम्माननीय श्री संतोष पटेल जी, मैया श्रीमती सविता रानी, आपका पूरा परिवार, बड़े भैया श्रीमती सविता रानी स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम पटेल, श्रीमती रेवती रानी स्वर्गीय श्री काशीराम पटेल, श्रीमती अनीता श्री भरत पटेल आप भतीजे हैं, श्रीमती सविता श्री जुगल पटेल, नाती नातिन श्रीमती श्रुति अजय सूर्यांश गौरी जय माही सानवी अर्जित, हमारी श्रीमती राजकुमारी श्री ईश्वरदास पटेल जी सुपुत्र सूर्यांश, आप सभी पूरे परिवार के पुण्य प्रताप के माध्यम से आज हम सभी को इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी, आपका पूरा परिवार संतोष पटेल जी का बड़ा भाग्यशाली है कि आप के ऊपर रघुनाथ जी ने इतनी कृपा की कि आपको प्रभु ने अपने भक्तों में शामिल किया। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
तो भगवान ने आपको चुना। अरे ऐसे नहीं हो जाती ये कथाएं, कितना प्लानिंग करते हैं लोग, और आपके मन में संकल्प उठा और रघुनाथ जी ने उस संकल्प को पूर्ण किया। बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे ही रघुनाथ जी की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। हमारे इस कथा के आचार्य श्री राम नारायण दुबे जी कांटी वाले बड़ी सरल हैं, दिव्य हैं, विद्वान हैं। हमारे आचार्य श्री ऐसे इस कथा में पूजन इत्यादि करवाते हुए आप सभी को अपने दर्शन से कृतार्थ करते हुए महाराज जी हमारे मंच पर विराजमान, हमारे बाएं तरफ परम पूज्य गोकर्ण महाराज जी, आप भागवत कथा के प्रकांड विद्वान हैं। आपने आपके क्षेत्र में कई लगभग 30 से ऊपर भागवत की है, कांटी में भी की है, ऐसे कई स्थानों में भागवत की है, कहाँ तक नाम गिनाए। आप कथा के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। हरद्वानी ग्राम में रहने के पास आप दिव्य दरबार भी लगाते हैं। ऐसे महाराज जी हम सभी को अपने अमृत वचन एवं दर्शन का लाभ देते हुए हमारे मध्य विराजमान यशोदा नंदन महाराज जी, आप मिश्रा हैं, पवई में आपका जन्म स्थान है, पवई के आप रहने वाले हैं। आप भी श्रीमद् भागवत कथा के प्रकांड विद्वान हैं। आप संस्कृत के विशेष रसिक हैं और आपकी संस्कृत दिव्य है। आप मूल पाठ करते हैं, आपका सिद्ध है मूल पाठ। ऐसे महाराज जी हमारे बीच में समय निकाल करके हम सभी को कृतार्थ करते हुए हमारे मध्य में विराजमान हमारी बड़ी दीदी अंजलि मिश्रा जी, आप शिक्षा आपकी MSc तक है, डबल MA है। ऐसे हमारे मध्य पर विराजमान सभी विप्र बंधु हमारे संगीत में साथ देते हुए, बुंदेला साहब जी भैया ढोलक में बैठे हुए, विश्वकर्मा जी हमारे भैया, तीनों भैया लोग बड़ा मिलाते हुए चलते हैं, बड़े भगवान के रसिक हैं और संगीत का अच्छा आपको कहते हैं भगवान की ऐसे माँ वीणा वादने की कृपा है। ऐसे हमारे संगीत विद्या उपासक हमारे YouTube के माध्यम से संपूर्ण विश्व को इस कथा का रसपान कराते हुए हमारे YouTube वाले भैया जो इस 7 दिन तक कथा जो लाइव चलेगी, आप इस कथा के बाद भी इस कथा को YouTube में देख सकते हैं। हमारे भैया हरिवंश सिंह पटेल जी, आप इस कथा में सेवा देते हुए बड़े सरल हैं आप। और ऐसे उनके साथी सुमित पटेल जी, हमारे साउंड वाले भैया काटी वाले अनंत राम पटेल जी, बहुत सुंदर आपका साउंड है। ऐसे ही ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करते रहे, दिनों दिन आपका साउंड बढ़ता रहे। कहते हैं राम जी के काम में जो सहयोग करते हैं, राम जी उन पर जरूर कृपा करते हैं। और आप सभी जो इतने भाव से दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, यह भी एक सेवा है राम जी के काम में। कथा श्रवण करना भी एक सेवा है। आप बड़े भाव से जो भी इस कथा में तन मन धन से सहयोग दे रहा है, हमारी सभी मैया, बहुत सुंदर परिवार है यजमान जी का। पूरी मैया बड़े भाव से सेवा करती है, संतों की हर बात को फॉलो करती है। बुआ जी, हमारी दीदी लोग, जो रिश्तेदार आए हैं, पाहुने आए हैं, सभी लोगों को, सभी मानदानों को, रिश्तेदारों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी तरफ से। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। कल हम सभी ने कथा में श्रवण किया, कल शिव विवाह और राम जन्म था।
हमने श्रवण किया कि दक्ष प्रजापति ने अपने अभिमान से इस मैमे के चक्कर में अपना पूरा विनाश करवा लिया। दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने उसको प्रजापति बनाया था। मैं बहुत खराब चीज है। भगवान को सब सौंप दिया जाए, क्यों मैं करना कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कहते हैं जब महादेव कहने लगे पार्वती जी से कि गिरिजा, आपके गुरुजी नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दिया। अब जो पार्वती मैया है उनकी गुरु के चरणों में बड़ी निष्ठा है। पार्वती जी ने कहा, अरे महादेव, मेरे गुरु भगवान को श्राप दे सकते हैं? अरे जरूर कोई भगवान ने अपराध किया होगा। वो ये नहीं कह रही कि मेरे गुरु की गलती है, गुरु चरणों में इतनी निष्ठा है। कहती है भगवान ने कोई अपराध किया होगा। हमारे गुरुजी तो प्रकांड विद्वान है नारद जी, उनसे कैसे गलती हो सकती है? महादेव ने यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही। बोले वे हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जय जस रघुपति करहे, जब सो तस तही क्षण होई। बोले पार्वती कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई मूढ़ नहीं होता। जिसको रघुनाथ जी जिस क्षण जो बना देते हैं वो वही बन जाता है। कहते हैं बैठे थे फुटपाथ पे कल, वो आज भवन में सोते हैं, और जिनके जलवे चारों तरफ थे वो आज खंडर में रोते हैं। जिनके जलवे चारों तरफ थे वो आज खंडर में। आप कहिए कि हमें ज्ञान है, तो कब आप तो समाज में मूर्ख साबित कर दिया जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप कहिए हम मूर्ख हैं, तो आप कब क्या हो जाए, कितने विद्वान हो जाए, विद्वानों की सभा में आपका सम्मान हो जाए, इस सब रघुनाथ जी की कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। दक्ष प्रजापति ने मैं किया, मैं इसको हटाइए। कथा का मूल सार है, इस मैं को हटाइए। गोस्वामी जी कहते हैं अरे सठ मन मैं मत किया कर। मैना ने मैं कहा, मूल भया 10-20, और बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीस। एक बहुत सुंदर भजन है, लाइन गाते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। कि बोले मैं की आवाज आती कहाँ से, मैं की आवाज आती कहाँ से, कि कौन है वहाँ बाणी आती जहाँ से, कि कौन है वहाँ बाणी आती जहाँ से। अरे कुछ तो बता प्यारे, अरे कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है कि मुख बोलता है या तू बोलता है, कि मुख बोलता है या तू बोलता है। बता मेरे प्यारे कौन बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। रावण का वध करके भगवान जब अयोध्या आए
कौशल्या जी ने बिठाला, बोले राम, हमने सुना कि आपने रावण को मार दिया। अरे लाला, तुम कितने बलशाली हो गए। अरे मैंने सुना है राम कि वो रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, बड़ा बलशाली था, चलत दसानन डोलत अबनी। अरे बड़ा प्रकांड विद्वान था, बड़ा बलशाली था। राम, तुमने रावण को मारा कैसे, जरा बताओ लाला। मैया का ये प्रश्न सुन के राम जी मुस्कुरा दिए। राम जी कहे, मैया मैंने नहीं मारा रावण को। अरे सब तो कहते हैं कि तुमने मारा है रावण को। अरे मैया मैंने नहीं मारा रावण को, रावण को उसकी मैंने मार दिया। मैंने नहीं मारा रावण को, उसके मैंने मार दिया, उसके मैंने मार दिया। तो इस अभिमान को हटाया जाए और जीवन में सरल बना जाए। कल की हम कथा में यही सीखते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का जब प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, तो गोस्वामी जी ने इस शिव चरित्र को सुना दिया, शिव कथा को सुना दिया। क्यों सुनाया? क्योंकि गोस्वामी जी के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी यह समझाना चाह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी यह पता करना चाह रहे हैं कि भरद्वाज जी, आपने प्रश्न किया है तो आपका प्रश्न में रुचि है कि आपकी कथा में रुचि है। कई व्यक्ति प्रश्न करते हैं तो जैसे ब्राह्मणों से प्रश्न करेंगे तो प्रश्न इसलिए करते हैं कि हम जाने कि वो कितने विद्वान हैं। उन्हें उनकी विद्वान जो उसकी विद्वत्ता का है उसका आकलन करने के लिए कई लोग प्रश्न करते हैं। जवाब उनको नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब तो उनका उनके पास खुद है। वो प्रश्न इसलिए करते हैं कि आपका परीक्षण किया जाए। तो यहाँ पर शिव चरित्र, शिव जी की कथा रामचरितमानस में इसलिए आती है कि याज्ञवल्क्य जी ने जाना, बोले प्रथमई मैं कही शिव चरित्र, और मैंने फिर तो आपका मर्म जाना भरद्वाज जी कि आपका राम जी के चरणों में स्नेह है। आपने जो पूछा राम कौन है, आपने इसलिए पूछा क्योंकि आपका कथा से प्रेम है। तो यह जानने के लिए कि इनका कथा में प्रेम है भी कि नहीं। यदि कथा में आपका प्रेम है तो फिर कथा में आपको बुराई नहीं दिखेगी। यदि आपको वक्ता में या आपको कथा की किसी भी चीज में आपको बुराई दिख रही है, मतलब इससे सिद्ध होता है कि आपका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। जहां भगवान की कथा हो रही हो तो बस मेरे रघुनाथ जी की कथा हो रही है, प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। ये भक्त का लक्षण है, भक्त को केवल भगवान से प्रेम है। कहते हैं कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन जाते हैं। वो अक्सर वृंदावन जाया करते थे। अष्टछाप कवियों में नरहरिदास जी एक वृंदावन के शायद नरहरिदास जी हैं, उनके मित्र हुआ करते थे, उनसे भी मिला करते थे। और मदन गोपाल जी का मंदिर है वृंदावन में। इस समय बाके बिहारी जी 60 ठाकुर है वृंदावन में। तो अभी बाके बिहारी का युग चल रहा है। इन ठाकुरों का भी एक एक समय पर युग चलता है, कभी राधा वल्लभ, कभी राधा रमण। अभी चल रहा है वृंदावन में बाके बिहारी का युग। उस समय मदन गोपाल जी का चला करता था। मदन गोपाल जी की यहाँ पर बड़ी भीड़ लगती थी। कहते हैं कि तुलसीदास जी भी गए, हमेशा जाया करते थे दर्शन करने के लिए। वहां के पुजारी ने एक दिन व्यंगात्मक लहजे से, और उसके मन में प्रश्न आया, पुजारी जी ने सोचा कि गोस्वामी जी से कहते हैं कि वो तो रामचरितमानस में बड़ा कहते हैं कि मैं राम के अलावा किसी और को नहीं मानता, मैं राम को ही एकमात्र ब्रह्म मानता हूँ।
तो फिर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं? प्रेम से बोलो मैया जय जय श्री सीताराम। बोले फिर क्यों आते हैं? दर्शन करने के लिए मदन गोपाल जी के। अब एक दिन गए तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी जैसे ही गए वैसे ही पुजारी जी ने एक दोहा पढ़ा। कौन सा दोहा? ध्यान से सुनिएगा। देखिए कथाओं में बार बार सावधान तया शुरू कहा जाता है। जहां सावधान कहा जाए मतलब वहां कोई गहरी बात है। सावधान रहिए। देखिए कथाएं आपके जीवन का हर प्रश्न का समाधान करती है। आप जीवन में जो प्रश्न है आप अपने दिमाग में रखिए, इन 7 दिनों में वक्ता व्यासपीठ के माध्यम से उस समस्या का निराकरण जरूर करेगा। आप सावधान नहीं हो पाए तो फिर निकल जाएगी बात। कहते हैं ऐसा कि दुनिया का हर प्रश्न का उत्तर व्यासपीठ देती है इन 7 दिनों में। कहते हैं जैसे ही प्रवेश किया मंदिर में, बोले पुजारी जी कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, और नमन करे पर इष्ट को नवे सुनिगुरा होई। मतलब कि अरे गोस्वामी जी अपने अपने इष्ट को तो सब लोग प्रणाम करते हैं, जो पराये इष्ट को प्रणाम करे इसका अर्थ है कि उसने अभी तक गुरु नहीं बनाया, उसको अभी तक कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिला। गोस्वामी जी ने जब अपने गुरु पर बात आई, गुरु का अपमान सुना, गोस्वामी जी ने कहते हैं प्रणाम नहीं किया, सिर से कर लिया। पुजारी जी मुस्कुराए, अरे गोस्वामी जी कर लीजिए प्रणाम, आप तो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। अब गोस्वामी जी का अलग भाव था, उन्हें तो सिया राम में सब जग जानी, 84 लाख योनि में उन्हें तो ठाकुर जी के ही दर्शन, राघवेंद्र सरकार के दर्शन होते थे। ऐसा सिर तन गया, अब प्रणाम नहीं करेंगे। पुजारी जी ने कहा अरे कर लीजिए प्रणाम कर लीजिए, और तो आप रोज करते हैं कर लीजिए, हमने तो ऐसे ही कह दिया। गोस्वामी जी आंखों में जल आ गया, रोने लगे। ठाकुर अरे कहाँ कहो छवि आज की, ओ भले बने हो नाथ, लेकिन याद रखना तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हा। मैं जानता हूँ, आंखों में पानी आ गया, रोने लगे। कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं, और ठाकुर जी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं कहाँ कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, लेकिन याद रखना इस तुलसी का मस्तक तभी नवेगा जब आप हमें आज धनुष बाण लेकर के दर्शन देंगे। कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसा सुना, ये भाव सुने ना, ये आंसू देखे ना प्रेम के। कहते हैं कि पिघल गए ठाकुर जी। अचानक देखा कि एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में, और ठाकुर जी का वो विग्रह जो टेढ़े रहते हैं, ठाकुर जी टेढ़े पैर, टेढ़ी कमर, टेढ़े हाथ से मुरली पकड़े हैं, और टेढ़े नेत्र भी। कहते हैं कित मुरली कित चंद्रिका, अरे कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कहाँ मुरली, कहाँ गोपियों का साथ? आज भक्त के कारण वृंदावन बिहारी लाल मदन गोपाल जी कहते हैं राम जी के रूप में आ गए, सीधे हो गए, सीधे पैर हो गए, सीधे खड़े हो गए, और मुरली की जगह धनुष बाण आ गया, सीधे खड़े हैं।
और नेत्र भी बिल्कुल गंभीर हो गए, वो चपल नेत्र गंभीर हो गए। प्रणाम किया गोस्वामी जी ने, सब पुजारी देख करके दंग रह गए। वाह ठाकुर, वाह गोस्वामी जी, आपकी भक्ति। सभी पुजारियों ने एक साथ कहा वृंदावन के कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विशेष है। कहने का तात्पर्य भगवान में अंतर नहीं है। अरे भगवान तो एक ही है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, बस लीलाएं अलग है। शिक्षाएं देने के लिए ठाकुर रूप रखते हैं। बोलिए प्रेम से जय जय श्री सीताराम। अरे बोल दीजिए ना मैया, जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम। अरे किस धुन में बैठा बावरे, और किस्मत में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अरे सोने जाग जा, हरि बोल। मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, और किस्मत में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस्मत में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहते हैं हरि बोल। क्या लेकर आए थे इस जग में और क्या लेके जाओगे। सिकंदर पूरे विश्व को जीता। सिकंदर ने कहा जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ नीचे कर देना, और दुनिया को पता चलना चाहिए कि इतना विश्व विजय करने वाला सिकंदर भी जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। खाली आए थे, खाली जाओगे, लेकिन मेरा मानना है खाली आए थे लेकिन धर्म लेकर के जाओगे। युधिष्ठिर जी जैसे कुत्ते को लेकर के गए थे, वो धर्म का अवतार था। कहते क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। हरि बोल। किस धुन में बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, और तू किस्मत में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हरि बोल। बस अंतर इतना है कि बस अंतर इतना है कि कोई आज गया और कोई कल जाएगा, कोई आगे गया कोई पीछे जाएगा, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई कल गया कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज
गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। घर से पंछी जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर आया है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर आया है। जय हो। दोनों हाथ उठाकर भाव से तालियां सेवा करते एकदम लगे। अरे सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। बांध पिता सुत बांधव नारी, बड़ा यही रह जाएगा, बड़ा यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धान यही रह जाएगा, धन धान यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, सब बड़ा यही रह जाएगा, सब बड़ा यही रह जाएगा। कहते हैं हरि बोल। कहते हैं कि धनानि भूमौ, किसको मानते हो आप अपना? अरे ये मत सोचना कि ये कथाएं हैं। अरे कथाएं तो ये कहती है कि माया है, माया है, माया को कोई लेके नहीं जाता। अरे ये तो कथाओं का विषय है। आज जनता ने, आज समाज में मैं बैठती हूँ, लोग कहते दीदी ये तो कथाओं का विषय है। अरे संत कहते हैं माया को छोड़ो, माया को खुद रखते हैं। लेकिन संत माया को रखते हैं भले हैं, लेकिन उनकी विषया शक्ति नहीं रहती, माया में विषया शक्ति नहीं रहती। जय हो। ट्रेन वाली कथा है, माया में विषया शक्ति नहीं रहती। डेरा आपका भी है, डेरा उनका है, लेकिन उनको पता है ये मेरा डेरा नहीं है। यदि आपको पता चला कि वो डेरा आपका नहीं है, आप भी तो संत है। प्रेम से बोलिए जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। किसको अपना मानते हो? सुत को, माता को, पिता को, धन को, धान को ना। धनानि भूमौ पस्वाहि गोष्ठे, नारी गृह द्वारे जना श्मशाने, देहाश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हरि बोल। अरे सुत मात पिता बांधव नारी, धन धान यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धान यही रह जाएगा, धन धान यही रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बिगाना है। यह चंद रोज की नारी है, यह अपना कौन बिगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बाबरे, किस्मत में मस्ताना है। किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस्मत में मस्ताना है। तो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले संसार मुसाफिर खाना है। 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 बोलिए जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। न राज राजे रहे, न वो रानी रही, न बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। जो भी रहा आता जाता रहा, और लखपतियों का भी ना एक ढेला रहा। हंसा जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। अरे था भरा सोना खचाखच, लंक की दीवार में एक रत्ती ना मिला, रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धान का।
अरे धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। सब कुछ चला जाए। राजा हरिश्चंद्र ने सब गवा दिया। बोले अपनी पत्नी से, तारा धर्म नहीं जाना चाहिए, अरे पुत्र वापस आ जाएगा, सब वापस आ जाएगा तारा, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। आज समाज